टीएस एमपी न्यूज का सपोर्टर संजय सिंह रिपोर्टर इस टाइम पीएम की सभा से लोग वापस आए हुए हैं, उसके बीच में खड़ा हुआ हूं और लोगों से चर्चा करूंगा, जानूंगा यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। भाई साहब आप बताएं। यहाँ पे टोटली बीजेपी माहौल है, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार फिर पूर्ण बहुमत से। और मैं सुमावली विधानसभा से हूँ। सुमावली विधानसभा में प्रत्याशी ईदल सिंह कंसाना है, उनको पूर्ण बहुमत से हम जिता के भोपाल पहुँचाएंगे। और मुरैना सुमावली नहीं, यहाँ तक कि 6 की 6 सीटों भी हम जिता के भोपाल का रुख करवाएंगे अपने विधायकों को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी जिस पार्टी का आप सपोर्ट करते हो उसने यहाँ पर 3 लाख एससी की बैकलॉग की जगह है वो भरी ही नहीं है, इस पे आप क्या कहोगे? वैकेंसी की तो ये बात है कि केंद्र सरकार जितनी वैकेंसी निकालती सबके लिए बराबर निकल रही है। अभी एसएससी जीडी में वैकेंसी आई थी 45,000 और इसके बाद फिर आने वाली वैकेंसी और दिन प्रतिदिन वैकेंसी निकलती आ रही है। मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश में बात करें। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में पटवारी की वैकेंसी निकली, पुलिस की भी वैकेंसी निकली और एमपी टेट की भी वैकेंसी निकली। पटवारी में जो घोटाला हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? कोई घोटाला नहीं हुआ है और जो कॉलेज वालों ने किया है हुआ है, कॉलेज वालों की मिलीभगत से हुआ है। जो होगा जांच होने के बाद उनको सजा होगी जो दी जाएगी निष्पक्ष। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिगर परीक्षा के और बिगर इंटरव्यू के IAS 79 अफसर बनाए, इस पे आप क्या कहोगे? कोई नहीं बनाया। ऑफिशियल इसका डाटा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप बताएं। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जांच हो इस पे। कांग्रेस और कांग्रेस ध्यान देती है। देख मैं इसका क्लियर कर दूं कि जो बनाए नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हुए थे कोविड के टाइम पे, उनके पिताजी उनके भाई एक्सपायर जो हुए थे उनकी नियुक्ति करी है IAS अफसर के लिए। बिल्कुल कराए। जब डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के आधार पर नहीं, एग्जाम के आधार पर नियुक्ति हुई है और डाटा सबके पास है। ये कोई अंदर दुबके नहीं हुआ, उजागर हुआ। एग्जाम के लिए कोटा था कुछ 79 ओनली ब्राह्मण कास्ट के हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज सब समाज मोदी के लिए बराबर है। ये तो कहे नाचने जाने इसका कांग्रेस पार्टी खुलासा कर रही है, अपने मंचों से भाषण दे रही है इसके लिए। आज कांग्रेस पार्टी वो सारे बातें भूल गई। उसका जवाब दें। देखो चुनाव को षड्यंत्र चल रहा है, युवाओं को ध्यान भटकाना, उनके पास मुद्दे कोई है नहीं। षड्यंत्र रचाना, उल्टे सीधे बयान देना, जैसे यूथ आगे पीछे घूम जाए, उनके अलावा कोई है नहीं। किसानी बिल्ली खम्बा नो से। अभी गोविंद सिंह जी ने एक अपना भाषण में कहा है कि 60,000 यहाँ से नाबालिग बच्चियों का 17 साल में पता नहीं है, ये अपने भाषणों में कहा है गोविंद सिंह जी ने। अरे गोविंद सिंह ने कहा है सही है, लेकिन उनकी विधानसभा में कितनी लड़कियां वो हुई हैं गायब, वो क्यों नहीं बताते? 60,000 का डाटा बहुत बड़ा डाटा होता है, इसको आप बताएं। 2003 से पहले था और 1.5 साल 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसमें सबसे ज्यादा गुंडा राज हुआ है। और 14 साल में जब कांग्रेस की वही शीला दीक्षित, वही वित्त मंत्री सलमान खुर्शीद, वो भूल गए रेप कांड में क्या हुआ था, क्या बोल रहे थे वो? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें, दूसरे मुद्दे पर ना भटके। देखिए आज जो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ का डेटा उठा लीजिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। प्रत्येक आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना। जब हमारे भाजपा के नेता सीनियर कोर्ट में जाते हैं, गोविंद सिंह वहाँ क्यों नहीं जवाब देते? ये वही गोविंद सिंह है आज हमारे बहन बेटी का अपमानित कर रहे हैं और वो रामायण जलाने की बात करते हैं, कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, वो देशभक्त नहीं है। उन गोविंद सिंह के नाम की क्या बात करें? आज उनके क्षेत्र लाहौर में सबसे ज्यादा गुंडा करती है हमारी बहन बेटियों को। आप बताओगे गोविंद सिंह के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, आपको मालूम है? बताओ। कि मैं भिंड जिले का कहा करता हूँ जी। आज लाहौर के अंदर जब मैं जाते हैं 7 बजे के बाद, जब हमारी बहन बेटी जस्ती कब कोई भाई आ जाए, किसी के साथ बलात्कार या किसी का मर्डर या किसी का अपहरण अभी हुआ है क्या? अभी तो हुआ नहीं, लेकिन 4-5 महीने पहले लाहौर की एक बेटी थी कुशवा समाज की, उसके साथ अपहरण हुआ। कोई लड़के थे किस समाज के, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने उनसे पूछा, मीडिया ने, सारे इंडिया थी वहाँ पे, इंडिया टीवी थी, एबीपी न्यूज थी, सारे न्यूज थे। जब पूछा गया तो गोविंद उन्होंने कहा था कि
ये तो छोटी मोटी घटना है और मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इस बात का पता है कि वो किस समाज का था और इसके शैलेंद्र चौहान जी एसपी मुरैना उनको उस टाइम वहाँ पे थे, उनको तो फोन 2 मिनट में लगा दिया उन्होंने। वो गरीब परिवार की लड़की थी, उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने? आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आपकी कितनी सीटें आने वाली हैं? मध्य प्रदेश में 4% भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। इस बार 145 प्लस रहेगा और 6 से तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 80 से नीचे जाएंगे। अब मुले गिला के सपने वो सपने देखेंगे। वो जैसे उत्तर प्रदेश में उनका जो हाल हुआ वो ही हमारे यहाँ पे होने वाला है। आज देश की जनता आप मुझे बताएं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिमनी विधानसभा में इस छोटी जगह पर इतने बड़े मंत्री को आने की क्या जरूरत पड़ी, बताएं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का सर्वोपरि संगठन होता है, उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी एक भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नड्डा जी एक बूथ के अध्यक्ष होकर गृह मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। और नरेंद्र तोमर जी दिमनी विधानसभा के कार्यकर्ता है। दिमनी विधानसभा में उनका जन्म हुआ है और दिमनी विधानसभा की अरोटा ग्राम पंचायत का कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है वो मान्य। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो, वो हमारे वरिष्ठ नेताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का और शीर्ष नेता का आभार है। वो क्या तय करेंगे वो जाने। हाँ, बोले। साथ लड़ रहे हैं। ना तो मैं जानता हूँ।